जब केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, जब कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो उसकी सरकार चली जाती है। आज तक का ये इतिहास रहा है। केजरीवाल ने कोई व्यापारियों के लिए काम नहीं किया, सिवाय व्यापारियों में उसके नेता व्यापारियों को लूट रहे हैं और उसके नेता जो है जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अपने अपने बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, अपनी बिजनेस को चमका रहे हैं, व्यापारियों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। अरे बिल्कुल बेकार चोर मंत्री है हमारा ये केजरीवाल। वो तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं। अरे दिल्ली का नंबर 1, दिल्ली सबसे पीछे है, सबसे बेकार स्टम हमारे दिल्ली हो रखी है। प्रधानमंत्री कॉपी, अगर ये कॉपी करने वाली पार्टी है तो कॉपी किसकी कर रही है? सारे राम मुद्दा इन्होंने लेके आए थे, राम आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया, 370 धारा इन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सारे आंदोलन इन्होंने आज शुरू करे हुए हैं, आज के नहीं हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुए हैं। आज आप लोग जो है व्यापारी सम्मान समारोह में आए हैं, पर आज दिल्ली में जिस तरीके से व्यापारियों की हालत है, क्या ये व्यापारी दिल्ली सरकार पर भरोसा करेंगे जो एमसीडी में आने के बाद लगातार टैक्स बढ़ा रही है? Delhi government is very corrupt government and the chief minister doing the work for himself. Chief minister is not doing the work for the public. या चीफ मिनिस्टर ने जो अपना बंगला बनाया है वो जनता की गाड़ी कमाई से जो चीफ मिनिस्टर ने अपने बंगले में 45 करोड़ रुपए लगाया है, ये चीफ मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए। जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पर सरकार में आए थे उन्होंने कहा था न मैं गाड़ी लूँगा न बंगला लूँगा, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि आज वो टिकट, राज्यसभा की टिकटों को जो है 25-25 करोड़ रुपए में बेच रहा है। जो जनता चीफ मिनिस्टर पर विश्वास करती थी केजरीवाल पर, आज वो जनता ने, केजरीवाल ने अपना विश्वास जनता के बीच में खो दिया है। और अगली जो सरकार आएगी दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। केजरीवाल विश्वास खो चुका है और जो मोदी ने इस देश को आगे बढ़ाया है, अगली सरकार मोदी की ही आएगी। क्या दिल्ली में आपको कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी और आम आदमी पार्टी जाएगी? क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त है। केजरीवाल टिकटों को 20-20 करोड़, 15-15 करोड़ में बेच रहा है और केजरीवाल का मुख्य उद्देश्य जो धन कमाना है, केजरीवाल का मुख्य उद्देश्य जो है वो जनता के काम करना नहीं है। जो जनता अपने नुमाइंदे चुनती है, केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देके 25 करोड़ रुपए में राज्यसभा के सदस्य की टिकट देता है और राज्यसभा के सदस्य ऐसे व्यापारियों को देता है जो उसकी पार्टी को पैसा देते हैं, उन्हें राज्यसभा बनाता है, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे रहा। तो जब केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, जब कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो उसकी सरकार चली जाती है। आज तक का ये इतिहास रहा है। व्यापारियों की हालत ना देखते हुए वो तो ये कहते हैं कि हम दिल्ली को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और हमारे मंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं दिल्ली को नंबर 1 बनाने के लिए, और एमसीडी को लेकर भी कुछ इसी तरीके के वादे किए गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ। केजरीवाल ने कोई व्यापारियों के लिए काम नहीं किया, सिवाय व्यापारियों में उसके नेता व्यापारियों को लूट रहे हैं और उसके नेता जो है जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अपने अपने बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, अपनी बिजनेस को चमका रहे हैं, व्यापारियों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। केवल यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। जो दिल्ली को जो चमकाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। केजरीवाल ने आज तक के टेनोर में कोई दिल्ली के लिए काम नहीं किया। जो दिल्ली में काम किया है वो शीला दीक्षित की सरकार ने किया था, उसी को केजरीवाल ने उसको भी सुरक्षित नहीं रख पाए। केजरीवाल उनके राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो तो ये कहते हैं मोदी जी को टक्कर देंगे केजरीवाल। ऐसा है, केजरीवाल ने 25 करोड़ रुपए लेके सुशील गुप्ता को राज्यसभा सदस्य बनाया, जबकि सुशील गुप्ता का दूर समाज से कोई मतलब नहीं। सुशील गुप्ता का के संजय सिंह, ऐसा है संजय सिंह जो कार्यकर्ता हैं उनको राज्यसभा सदस्य बनाया। साथ ही सुशील गुप्ता जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जो पार्टी का कभी काम नहीं किया, जनता के बीच में कभी नहीं गया, उसको 25 करोड़ रुपए लेके केजरीवाल ने राज्यसभा सदस्य बनाया था। केजरीवाल आज भी जो लोगों से 25 करोड़ 20 करोड़ रुपए लेके राज्यसभा सदस्य बना रहा है, ऐसा उसने पंजाब में भी किया है। पंजाब में भी किया है। सर क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम है सुनील कुमार गुप्ता। अच्छा ये बताइए, आप भी व्यापारी हैं और जिस तरीके से व्यापारियों की हालत आज देश की राजधानी में खराब है और आप लोगों ने अपनी समस्याओं को भी यहाँ पर शेयर किया है, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि हम दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं और हर एक प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। पानी के बिल को भी लेकर उन्होंने कहा कि 0 टैक्स भरेंगी जनता, 0 बिल आएगा। मैडम सबसे पहली बात तो ये है जो हमारे देश के लिए और आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, पहले केजरीवाल को पहले हमारी दिल्ली की यमुना बिल्कुल साफ करवाएं पहले, और जितना भी ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है ना ये सब इनको बंद करवाएं, क्योंकि हम दुकानदार लोग देते हैं किराया, ना कि ऑनलाइन बिजनेस वाले देते हैं किराया। ऑनलाइन जितने भी लोग शॉपिंग करते हैं उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हम दुकानदारों को होता है। उसकी ना तो कोई प्रधानमंत्री सोचता, ना कोई मुख्यमंत्री सोचता, ना और भी कोई सोचता।
सारा जो भी जितना भी जीएसटी वगैरह जो भी टैक्स है सब हम दुकानदार देते हैं, ना कि ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन तो हमने एक गोदाम ले लिया, उससे अपना बिजनेस चला रहा है। दुकानदार को तो लेबर भी रखनी है, अपनी किराए भी देना है, हर चीज़ का देखना है। इसके बारे में भी इनको कुछ देखना चाहिए। क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एमसीडी की तरफ से जो टैक्स बढ़ाया गया? अरे बिल्कुल बेकार चोर मंत्री है हमारा ये केजरीवाल। वो तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं। अरे दिल्ली का नंबर 1, दिल्ली सबसे पीछे है, सबसे बेकार सिस्टम हमारे दिल्ली हो रखी है। प्रधानमंत्री को चौथी फेल बोलता है, एक कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। आप ये बताइए, स्टेज पे खड़े होके तुम अनपढ़, चौथी फेल और पता नहीं क्या क्या गालियां उसने नहीं दी अपनी सभा में। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा जनता को कि एक चौथी फेल प्रधानमंत्री हमें बहुत प्यारा है। हालांकि आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ केजरीवाल से ज़्यादा प्यारा हमें वो है, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। ये बस फेक न्यूज़ फैला के आते हैं। जो आदमी कहता है मुझे सीए कानून समझ नहीं आता, मुझे जीएसटी समझ नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे वो समझ नहीं आता, जो जनता को सिंपल एक भाषा में समझा नहीं सकता, वो आदमी आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ अपने आप को क्लेम करता है। और आप ये बताइए, उस आदमी ने कभी भी आज तक पढ़े लिखों वाली बात नहीं करी। मैं नहीं समझता कि कोई पढ़ा लिखा आदमी किसी को, अपने देश के प्रधानमंत्री को चौथी फेल और अनपढ़ और ऐसे ऐसे शब्दों से उनको यूज़ करके उन्हें बुलाएगा। तो ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इनको कुछ नहीं है। ये बस पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार जो है, ना ही तो वो राम की है, ना ही तो वो आपकी है, ये सिर्फ कॉपी करने वाली पार्टी। ये कॉपी, अगर ये कॉपी करने वाली पार्टी है तो कॉपी किसकी कर रही है? सारे राम मुद्दा इन्होंने लेके आए थे, राम आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया, 370 धारा इन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सारे आंदोलन इन्होंने आज शुरू करे हुए हैं, आज के नहीं हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुए हुए हैं, जिसकी नींव उन्होंने रखी थी भारतीय जनता पार्टी की। और उन्होंने आज मोदी जी के कार्यकाल में ये सब काम पूरे हुए हैं। उन्होंने कोई कॉपी नहीं किया, उन्होंने अपने वादे पूरे करे हैं, जिसको लेके जनता ने उनको चुना है। और रही बात केजरीवाल की या संजय सिंह की, ये कुछ नहीं है, ये बस फेक न्यूज़ की पार्टी है। ये विदेशों से इन्हें फंडिंग मिलती है, इनको टूल किट मिलती है। इन्होंने किसान आंदोलन में भी यही करा। किसान कानून, इतने बढ़िया कानून चारों आए थे, वो किसी ने नहीं समझाए न्यूज़ पे बैठ के, हर किसी ने उनके ऊपर फेक न्यूज़ फैलाया गया। तो ये फेक न्यूज़ की है, ये पूरी फेक न्यूज़ फैलाओ, कुछ भी बोल के चले जाओ। अभी सभा में इसने ये बोला वहाँ खड़े होके कि मोदी जी दोबारा आ जाएंगे तो चुनाव बंद करा देंगे, देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। तो ऐसा तो मैडम कभी हो ही नहीं सकता, संविधान में ऐसा हो ही नहीं सकता कि चुनाव होने बंद हो जाए। तो ये कुछ नहीं है, ये बस फेक न्यूज़ की राजनीति है। ये जो गरीब और अनपढ़ जनता है, जो इनके इंटरव्यूज़ और इनकी न्यूज़ देखकर निकल पड़ते हैं बोलने के लिए कि हाँ जी मोदी जी बंद करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ी लिखी जनता हो, आजकल हर सबके घर में मोबाइल है, सबके घर में हाथ में टीवी है, मोबाइल है। आपके माध्यम से जनता को थोड़ा समझना चाहिए और हर न्यूज़ के पीछे तथ्य पे जाना चाहिए, तब इनके ऊपर विश्वास करना। व्यापारियों की हालत दिल्ली में खराब है, आपको लगता है विधानसभा या लोकसभा में ये व्यापारी या दिल्ली की जनता भरोसा करेगी दिल्ली सरकार? देखिए, मैं आपको बताऊं, आने वाले लोकसभा में तो बीजेपी के पूरे चांस हैं। 100% हम जनता पूरी मोदी जी को ही वोट करेगी, क्योंकि इन चुनावों में केजरीवाल को वोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ना तो इधर से कुछ कर सकता है, ना इसके हाथ में कोई पावर है। इनको कोई देने की कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि जब भी ये पावर में आते हैं तो कोई ना कोई नया रूल लेकर आते हैं उगाही करने के लिए। जैसे हमारी मार्केट से 500 रुपये महीना लेने की इन्होंने उगाही शुरू कर दी है। वो सारा पैसा इलेक्शन में लगेगा, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कैश में पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो ये सब क्या है, कुछ नहीं है, ये सब जनता से लूटने के लिए तरीके हैं। इनको बस गद्दी पे आना है, उसके बाद लूटना है। हाउस टैक्स महंगा हो गया, पहले 20% की सब्सिडी मिलती थी, अब उसे घटा के इन्होंने 10% की सब्सिडी कर दी है। तो ये कुछ नहीं है, ये पहले गद्दी पे आते हैं और फिर चार्जेस लगाते हैं और फिर जनता की कमर तोड़ते हैं। एक तरफ से पुचकारते हैं और दूसरी तरफ से थप्पड़ मारते हैं। तो ये जनता ये समझ चुकी है और इसमें मैं आप सभी दिल्ली वालों को बोलना चाहूँगा कि अब इनकी बातों में ना आए। ये बहुत ही देश की बदकिस्मती थी जो इस केजरीवाल के ऊपर विश्वास करके हम लोगों ने ही वोट दिया इसको, और इसको बिठाया ये सोच के कि ये शायद कुछ करेगा। लेकिन अब ये नासूर बन चुका है, अब ये एक ऐसा सांप बन चुका है जो गले में जो उतारना मुश्किल होता जा रहा है। तो जनता को ही इसमें समझना पड़ेगा। कोई मोदी जी नहीं आएंगे, कोई योगी जी आगे समझाएंगे नहीं। जनता को खुद समझना पड़ेगा कि इनको वोट देना बंद करें, इनको वोट देना बंद करें।